नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हल करने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका 77 ए, जो कि आपको मिली है 23 सितंबर 2021 को। कक्षा आपकी चौथी है। जो भी आपका सेक्शन है आपको यहाँ पर लिखना है। पाठ्य पुस्तक हमारी रिमझिम में आप अच्छे से जानते हैं और पाठ हम पढ़ चुके हैं स्वतंत्रता की ओर। विद्यार्थी का नाम यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। शिक्षक या शिक्षिका का नाम यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। आइए देखते हैं आज की कार्यपत्रिका में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। बच्चों, हमने पाठ स्वतंत्रता की ओर में पढ़ा कि किस प्रकार धनी और बिन्नी गांधी जी के साथ दांडी यात्रा पर जाना चाहते थे। तो पाठ जब हमने पढ़ा तो हमने देखा एक छोटा सा बच्चा 9 साल का बच्चा धनी है और उसकी एक प्यारी सी बकरी है बिन्नी, जिसका वो ख्याल रखता है और गांधी जी के आश्रम में रहते हैं अपने परिवार के साथ। गांधी जी की दांडी यात्रा पर धनी और बिन्नी दोनों उनके साथ जाना चाहते थे। आइए आज पाठ से कुछ नया सीखते हैं। यहाँ पर आपको पहला प्रश्न दिया गया है। आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित पतंगों में से सही वर्तनी वाले पतंगों को खोजकर उनमें रंग भरिए। तो वर्तनी क्या होती है? शुद्ध वर्तनी। सही मात्राओं के साथ जब हम शुद्ध शब्दों को लिखते हैं तो वो हमारी सही वर्तनी वाले शब्द होते हैं। तो यहाँ पर दो पतंगे आपको दी गई है। एक में सही शब्द है और दूसरे में सही शब्द नहीं है। तो सही वाली पतंग को आपने रंग भरना है। तो यहाँ पर 2 शब्द आप देख सकते हैं, महात्मा और महात्मा। तो कौन सा महात्मा सही लिखा गया है? पाठ जब आपने पढ़ा था तो आपने उसमें देखा होगा महात्मा गांधी, और महात्मा कैसे लिखा गया था? ये तो महात्मा है, तो पूरा है तो कैसे बोलेंगे? महात्मा। और ये हमारा आधा त है तो कैसे बोलेंगे? महात्मा। इसलिए सही तरीके से हम उच्चारण करेंगे तो सही तरीके से हम लिख पाएंगे। तो ये जो महात्मा शब्द है ये सही वर्तनी वाला शब्द है। इसको आप क्या कर देंगे? रंग भर देंगे। आप पेंसिल से रंग भरेंगे, क्योंकि स्केच पेन से जब हम रंग भरते हैं तो पूरा जो हमारा पेज होता है वो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो ये हमारा क्या है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। दूसरा हमारा यहाँ पर चित्र दिया गया है जुलूस और जुलूस। तो जैसे बोलेंगे वैसे ही लिखेंगे। जुलूस दोनों छोटे की मात्रा है और जुलूस तो कौन सा सही है? जुलूस। ये जो हमारा दूसरा शब्द है, दूसरी पतंग है, वो सही है और इसको आप क्या कर देंगे? रंग भर देंगे। आगे हमारा है पैदल और पैदल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैदल, कौन सा पैदल सही लिखा गया है? ये जो पैदल है वो हमारा सही है। इस पतंग को हम रंग भर देंगे। और जो दूसरी पतंग में है वो तो पेंदल है, तो पेंदल तो होता ही नहीं है, तो ये हमारा गलत शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द नहीं है। आगे है गुजरात और गुजारत। ये तो गुजारत लिखा है। अगर सही से पढ़ेंगे तो ही हमें समझ में आ जाएगा। गुजारत तो नहीं होता, गुजरात होता है। तो ये वाली पतंग को हम फिर से क्या कर देंगे? रंग कर देंगे। तो ये सारे के सारे जो पतंग है जिनको हमने रंग किया है उसमें क्या है? शुद्ध शब्द लिखे गए हैं। आइए दोबारा से जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी पतंग है जो सही शब्दों के साथ है। महात्मा ऐसे लिखा जाएगा, जुलूस ऐसे लिखा जाएगा, पैदल ऐसे लिखा जाएगा और गुजरात ऐसे लिखा जाएगा। इन सभी पतंगों में आपको रंग भरना है। आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। और दूसरे प्रश्न में आप देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़िए और खाली स्थान को संकेत शब्दों की सहायता। यहाँ पर हमारी प्यारी सी बिन्नी है और बिन्नी के पास हमारे कुछ शब्द हैं, संकेत शब्द हैं। इनकी सहायता से खाली स्थान हमें भरने हैं। पाठ हम पढ़ चुके हैं। सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे खालिस्तान ही मेरे साथ जाएंगे। तो तुम्हारे पिता जैसे कौन? नौजवान ही मेरे साथ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? नौजवान। गांधी जी बड़े खालिस्तान रहते थे, बड़े ही व्यस्त रहते थे, सारा दिन कोई ना कोई काम करते रहते थे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? व्यस्त रहते थे। खालिस्तान बिन्नी को खींच कर ले गया। कौन? धनी बिन्नी को खींच कर ले जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? धनी। और कहाँ पर ले जाता है? पास के नींबू के पेड़। पास के नींबू के पेड़ से बांध देता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? नींबू। अगला हमारा वाक्य है, हाँ ये खालिस्तान है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की खालिस्तान है। तो हाँ ये क्या है? अन्याय है। जो अंग्रेज भारतीयों के ऊपर कर रहे हैं अन्याय है। और इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की क्या थी? मनाही थी। तो सरकार जो है, अंग्रेजी जो सरकार है, वो नमक के ऊपर टैक्स लगा रही है, कर लगा रही है, जो कि अन्याय है। और भारतीय लोगों को नमक बनाने भी नहीं देना चाहती। तो ये तो बहुत ही गलत बात थी। तो इस तरीके से बिन्नी के पास जो शब्द दिए गए हैं उनमें से सही शब्दों का चुनाव करके इन सभी वाक्यों को हम क्या कर लेंगे? पूरा कर लेंगे। तो बड़ा ही मज़ेदार सा प्रश्न था। आइए आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। 3 में हमसे क्या पूछा गया है?
धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। तो पाठ में हमने देखा धनी और बिन्नी बड़े अच्छे दोस्त हैं और धनी बिन्नी का ख्याल रखता है, उसको खाने के लिए घास देता है, पानी पिलाता है और साथ में बातचीत भी करता है। बताइए आप अपने घर पर कौन कौन से काम करते हैं? तो भाई धनी जो बच्चा है वो बिन्नी की देखभाल करने का काम करता है। तो आप अपने घर पे कौन कौन से काम करते हैं? पढ़ाई का काम तो आप करते ही हैं। अपनी मम्मी की मदद करते हैं कि नहीं करते? अपने पापा की मदद करते हैं कि नहीं करते? अगर आपके घर में दादा दादी हैं तो उनकी मदद करते हैं कि नहीं करते? या फिर कोई और नया काम आप करते हैं, जैसे कि आप ड्राइंग बनाने का काम करते हैं, जैसे कि कोई नया खेल आप सीख रहे हैं या फिर कुछ नया काम सीख रहे हैं, तो उसके बारे में सभी बच्चे खुद से इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। क्योंकि आप क्या क्या करते हैं ये तो मैं नहीं बता सकती, मैं तो आपके घर में नहीं रहती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक बच्चा अपना उत्तर इसका खुद से बनाकर लिखेगा और मैं देखूंगी कौन कौन से काम आपने लिखे हैं। अगला हमारा प्रश्न है, गांधी जी ताकत के लिए बकरी का दूध पीते थे। ताकत मिलती है दूध पीने से, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, मजबूत बनता है। बताइए आप अपनी ताकत के लिए क्या क्या खाते पीते हैं? अब ये सवाल भी आपसे ही पूछा गया है। आप सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, क्या क्या खाते हैं? रोटी सब्जी खाते हैं, सही समय पर खाते हैं, संतुलित आहार लेते हैं कि नहीं? ये सारी बातें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कौन कौन से फल खाते हैं, कौन कौन सी सब्जियाँ खाते हैं, पूरा दिन में आप क्या क्या खाते हैं जिससे कि आपको ताकत मिलती है और आप स्वस्थ रहते हैं। और कोरोना महामारी की वजह से आपने देखा जिन लोगों के पास ताकत थी, जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो वो आराम से सुरक्षित रह पाए और जो थोड़े से कमज़ोर थे तो उनको बहुत जल्दी बीमारियां पकड़ लेती हैं। तो आपको अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए और संतुलित आहार खाना चाहिए और हमारे शरीर में ताकत होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए, तभी हम कोई काम कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप खुद ही बताएंगे क्योंकि मैं तो नहीं जानती आप क्या क्या खाते हैं। तो ये प्रश्न आप खुद से करेंगे। शिक्षक और शिक्षिका के लिए अनुदेश है, बच्चों के साथ कार्यपत्रिका के बारे में आवश्यकता अनुसार बात कर सकते हैं। तो हम बातचीत कर रहे हैं कैसे प्रश्नों को हल करना है और साथ में आप जानते हैं आपके मम्मी पापा के लिए, माता पिता के लिए भी सुझाव होते हैं। बच्चों के साथ चर्चा कीजिए कि वे किस जानवर को अपना दोस्त बनाना चाहेंगे और क्यों। जिस प्रकार से धनी और बिन्नी दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और धनी को बिन्नी बहुत पसंद है और दोनों में बहुत गहरी दोस्ती है, तो आप किस जानवर को पालना चाहेंगे, अपना दोस्त बनाना चाहेंगे? जैसे कि कुत्ता पाल सकते हैं, आप कोई खरगोश का बच्चा पाल सकते हैं, आप किसी तोते का बच्चा पाल सकते हैं। जो भी जानवर है जिसको आप अपना दोस्त बनाना चाहते हैं, और ज़रूरी नहीं आप उनको अपने घर पर ही आप पकड़ कर रखें, बल्कि आप उनको खुले में भी छोड़ सकते हैं और आप सुबह शाम उनसे बात कर सकते हैं। क्योंकि हमें लगता है जानवर हमारी बातें नहीं समझते हैं, लेकिन जानवर बहुत ही समझदार होते हैं। अगर किसी कुत्ते के बच्चे के पास आप बार बार जाकर प्यार से उसके सर के ऊपर हाथ सहलाते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, तो वो आपकी बातों को समझता है, आपके प्यार को महसूस करता है। आप किस जानवर को अपना दोस्त बनाएंगे और साथ में क्यों बनाएंगे उसका कारण भी आपको बताना है। आप अपने घर वालों के साथ इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं और जो बच्चे लिखना चाहते हैं उसको कॉपी में लिखकर भी बता सकते हैं, ताकि मैं भी पढ़कर देख लूं कि आप किस जानवर को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। तो ये आज की हमारी कार्यपत्रिका में कुल 4 प्रश्न दिए गए थे। तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी न? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। तो आज हमने अपना पाठ स्वतंत्रता की ओर का अभ्यास किया है और हमने क्या किया है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को देखा था। यहाँ पर शुद्ध शब्द कैसे लिखे गए थे, उन पतंग को हमने रंग किया और साथ में यहाँ पर खाली स्थान पूरे किए। और साथ में आप सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि हम अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए, ताकत लेने के लिए क्या क्या खाते हैं। आपसे ये भी पूछा गया कि आप घर पर कौन कौन से काम करते हैं, तो इनके बारे में सोचिए और लिखिए। और साथ में ताकत प्राप्त करने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप क्या क्या खाते हैं इसके बारे में सोचिए और बताइए। और अगर आप सही तरीके से खाना नहीं खाते हैं तो इसके बारे में भी आप सोचिए, क्योंकि आगे से आपको सही तरीके से खाना खाना चाहिए ताकि आप स्वस्थ रह सके। क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तो ही हम कोई काम कर पाएंगे। अगर हमारा शरीर बीमार हो जाता है तो हम वैसे ही कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, बड़े आदमी बनेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, मजबूत बनाकर रखना है। हमारे शरीर से ही हम सारे काम करते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कोविड-19 के दौरान आप अच्छे से जानते हैं अपने हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोना है, नियमित रूप से धोना है, खुद भी सुरक्षित रहना है और सभी को सुरक्षित रखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, एक नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।